नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सभी को मालूम होगा दोस्तों कि होंडा ने हाल ही में भारत में उनकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी 5th जनरेशन होंडा सिटी की प्राइसिंग को अनाउंस किया है। इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिएगा दोस्तों, आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा कि होंडा सिटी अपने सेगमेंट में सबसे महंगी गाड़ियों में से एक रही है। इस बार भी जिस तरीके से प्राइस अनाउंस हुई है वो सबकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम कीमत में लॉन्च हुई है दोस्तों, लेकिन फिर भी होंडा सिटी आज भी एक महंगी गाड़ियों में से एक है। पिछले कुछ सालों में दोस्तों होंडा सिटी के सेल्स में काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन बावजूद इसके होंडा अपनी गलतियों से कुछ सीखने का नाम नहीं ले रही है, जिसका सीधा सबूत ये है कि कम फीचर्स में भी आज की डेट में होंडा सिटी सबसे महंगी गाड़ियों में से एक आती है। इन्हें अपनी गलतियों से कुछ सीखना तो है नहीं दोस्तों, लेकिन होंडा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि आज की डेट में न्यूली लॉन्च 5th जनरेशन होंडा सिटी के साथ में होंडा अब 4th जनरेशन होंडा सिटी को भी बेचेगा। जबकि नॉर्मली होता यह है कि न्यू जनरेशन लॉन्च होने के बाद में पुराने जनरेशन की गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, लेकिन अब होंडा इन दोनों जनरेशन की सिटी को साथ में बेचेगा और हर महीने इनके सेल्स फिगर को साथ में मिलाकर होंडा सिटी के सेल्स फिगर के रूप में हमारे साथ में शेयर करेगा। ये तो इसी तरह हो गया दोस्तों कि होंडा अपने आप के साथ साथ अपने कंज्यूमर को भी बेवकूफ़ बनाएगा, लेकिन इस वजह से सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी। सच्चाई हमेशा यही रहेगी दोस्तों कि कम फीचर्स में भी होंडा सिटी हमेशा सेगमेंट में सबसे महंगी गाड़ियों में से एक रही है दोस्तों, और अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से एक दिन होंडा अपने साथ साथ इस प्रोडक्ट को भी ले डूबेगी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 4th जनरेशन होंडा सिटी को 5th जनरेशन होंडा सिटी के साथ में कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपको 4th जनरेशन होंडा सिटी लेनी चाहिए या फिर 5th जनरेशन होंडा सिटी। इसमें से कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट साबित होता है, आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए दोस्तों, और जनरेशन के हिसाब से कौन सी होंडा सिटी में आपको ज़्यादा और बेहतर फीचर्स मिलते हैं, और आज की डेट में क्या होंडा सिटी अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर पाती है। दोस्तों 5th जनरेशन होंडा सिटी की प्राइसिंग में भी काफ़ी झोल है, तो इसकी प्राइसिंग और वेरिएंट इवैल्यूएशन पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले उसे एक बार देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में भी हमारे साथ में दोस्तों हमेशा की तरह आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि होंडा सिटी के बारे में अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं 4th जनरेशन होंडा सिटी एंड 5th जनरेशन होंडा सिटी की वेरिएंट वाइज प्राइसिंग की। लेकिन दोस्तों प्राइस बताने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे किसी भी वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करता हूँ वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट होते हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए जाते हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, शुरुआत करेंगे सबसे पहले पेट्रोल मैनुअल की। तो एक शोरूम कॉस्ट दिल्ली के हिसाब से इसका जो बेस वेरिएंट है वी वेरिएंट 4th जनरेशन में आपको मिलेगा 10,65,900 रुपीज़ का। 5th जनरेशन वी वेरिएंट आपको मिलेगा 10,89,900 रुपीज़ का। दोनों में केवल 24,900 रुपीज़ का प्राइस गैप है। 4th जनरेशन VX वेरिएंट मैनुअल में आपको मिलेगा 11,82,000 रुपीज़ का। वही 5th जनरेशन में VX वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल में आपको मिलेगा 12,25,900 रुपीज़ का। इन दोनों में केवल 43,900 रुपीज़ का प्राइस गैप है। 4th जनरेशन में ZX टॉप एंड वेरिएंट आपको मिलेगा 13,01,000 रुपये का। वही 5th जनरेशन में ZX टॉप एंड वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल में आपको मिलेगा 13,14,900 रुपये का। इन दोनों में दोस्तों जो प्राइस डिफरेंस है वो है केवल 13,900 रुपये का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पेट्रोल ऑटोमेटिक की। तो एक शोरूम कॉस्ट दिल्ली के हिसाब से इसका बेस वेरिएंट 4th जनरेशन में वी वेरिएंट आपको मिलेगा 12,01,900 रुपये का। वहीं 5th जनरेशन में ये आपको मिलेगा 12,19,900 रुपये का। इन दोनों में प्राइस डिफरेंस जो है दोस्तों वो केवल 18,000 रुपये का है।
फोर्थ जनरेशन VX वेरिएंट CVT में आपको मिलेगा 13,12,000 रुपये का। वहीं फिफ्थ जनरेशन VX CVT आपको मिलेगी 13,55,900 रुपये। यहाँ पर भी दोस्तों प्राइस डिफरेंस केवल 43,900 रुपीज़ का है। फोर्थ जनरेशन टॉप एंड ZX CVT वेरिएंट आपको मिलेगा 14,31,000 रुपये का। वहीं फिफ्थ जनरेशन ZX वेरिएंट CVT में आपको मिलता है 14,44,900 रुपये का। इन दोनों का प्राइस गैप है जो दोस्तों वो है केवल 13,900 रुपये का। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस प्राइसिंग में मुझे क्या पसंद नहीं आया है। आप चाहे फोर्थ जनरेशन होंडा सिटी ले लीजिए या फिर फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी ले लीजिए, मैनुअल में लीजिए पेट्रोल या फिर पेट्रोल CVT में ले लीजिए दोस्तों, कोई भी वेरिएंट ले लीजिए जैसे कि VX या फिर ZX, इन सभी में दोस्तों प्राइस गैप जो है वो मात्र 13,900 रुपये से लेकर 43,900 रुपीज़ का है दोस्तों। तो इतने छोटे से प्राइस गैप के लिए दोस्तों कोई फोर्थ जनरेशन होंडा सिटी क्यों खरीदेगा, सीधे सीधे फिफ्थ जनरेशन क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये प्राइस गैप काफ़ी मामूली सा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि नई वाली होंडा सिटी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी में जो प्राइस गैप है वो बहुत ही छोटा प्राइस गैप है, जिसकी वजह से दोस्तों फोर्थ जनरेशन होंडा सिटी लेने का मेरी राय में कोई भी सेंस नहीं बनता है। नई वाली होंडा सिटी में आपको हर एक वेरिएंट में पुरानी वाली होंडा सिटी से काफ़ी बेहतर फीचर्स मिल जाएंगे, एक बेहतरीन डिज़ाइन देखने को मिलता है दोस्तों, और बहुत ही स्पेशियस और बड़ी होंडा सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इतने से छोटे से प्राइस के लिए ये फोर्थ जनरेशन गाड़ी लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो इंसान इतनी कीमत अपनी गाड़ी के लिए खर्च कर सकता है उसके लिए 13,900 रुपये से लेकर 43,900 रुपीज़ की एक्स्ट्रा प्राइस खर्च करना बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होगा दोस्तों। क्या आपको लगता है कि होंडा सिटी अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर पाई है? मेरी राय में यहाँ पर फिर चाहे वो फोर्थ जनरेशन हो दोस्तों या फिर फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी हो, ये अपनी प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये अपने सेगमेंट का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी की प्राइसिंग में भी काफ़ी झोल है, जिस पर मैं ऑलरेडी प्राइस एंड वेरिएंट इवैल्यूएशन पर एक बेहतरीन वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइसिंग के नाम पर होंडा आपको किस तरीके से बेवकूफ़ बना रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहेगा। तो मेरी राय में आपको फोर्थ जनरेशन होंडा सिटी बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, आपको केवल फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी ही लेनी चाहिए। और इसमें कोई भी शक की गुंजाइश या फिर दो राय नहीं है दोस्तों कि फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी का जो बेस वेरिएंट है पेट्रोल में V वेरिएंट, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। फिर चाहे आप उसे मैनुअल में खरीदिए या फिर CVT में खरीदिएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप थोड़े से और फीचर रिच की ओर जाना चाहते हैं और एक बेहतर फीचर रिच कार चाहते हैं तो आप इसका मिड वेरिएंट VX वेरिएंट को भी कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं किसी भी तरीके से इसके टॉप एंड वेरिएंट को लेने की सलाह आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ये वेरिएंट सबसे वर्स्ट वेरिएंट है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। दोस्तों आपको फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी को केवल और केवल पेट्रोल में कंसिडर करना चाहिए, और जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया पेट्रोल में फिर आप चाहे CVT ले लीजिए या फिर मैनुअल ट्रांसमिशन लीजिए, आपको केवल V या फिर VX वेरिएंट को कंसिडर करना चाहिए। डीजल में होंडा सिटी में आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कंपटीशन के हिसाब से यहाँ पर डीजल में Hyundai की वर्ना एक बहुत ही बेहतरीन रिफाइन एंड सुपर प्रोडक्ट है। होंडा सिटी उसके आसपास भी फटक नहीं पाती और उसका किसी भी तरीके से होंडा सिटी मैच नहीं है दोस्तों। अब आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर बात करते हैं दोस्तों। सुनने में ये आया है कि होंडा अपनी फोर्थ जनरेशन होंडा सिटी पर लगभग 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। अगर ये सच बात है दोस्तों तो आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ऑफर कब तक मिलेगा? हर एक ऑफर का अपना कुछ पीरियड होता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। बेहतर होगा अगर होंडा फोर्थ जनरेशन होंडा सिटी की प्राइसिंग को परमानेंटली 1 लाख रुपए से लेकर अगर 1.5 लाख रुपए तक कीमत कम करता है तो होंडा को बहुत ही बेहतरीन सेल्स फिगर देखने को मिल सकते हैं। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूं दोस्तों कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप किन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हो, तवज्जो देते हो, और अपने लिए फोर्थ जनरेशन होंडा सिटी चुनते हो या फिर फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी।
आपने अपने लिए क्या चुना दोस्तों, आपकी राय का मुझे हमेशा इंतज़ार होता है, तो इस राय को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।